भोपाल के नीलम पार्क में मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के बैनर तले युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। गुना के महारानी शिवांगी नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सिस्टम की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए। 4 साल का कोर्स 6 साल में तब्दील हो चुका है, परीक्षाएं अटक गई हैं और कॉलेज प्रबंधन ने अनसूटेबल कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं। गरीब माता पिता की मोटरसाइकिल गिरवी रखकर भरी गई फीस और बर्बाद होते भविष्य के इस दर्द को संगठन ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों में प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई, खाली पड़े पदों को भरने और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। शांतिपूर्ण आवाज को दबाने वाली दमनकारी नीतियों के खिलाफ युवाओं ने साफ कर दिया है कि अब अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैम, जब हमने हमारी कॉलेज में एडमिशन लिया था, जब वो सूटेबल था, हमारे 2 साल के एग्जाम भी हो, तीसरी साल में वो बोलते हैं तुम्हारा कॉलेज अनसूटेबल है, तुम्हारे अब एग्जाम नहीं होंगे। इसमें स्टूडेंट की क्या गलती थी? ये चेक आईएनसी को करना चाहिए था, सरकार को करना चाहिए था, जिनने मान्यता दी उन्हें चेक करने चाहिए था ये कॉलेज सूटेबल है या नहीं है। इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। हम 6 साल हो गए हमको नर्सिंग में एडमिशन ले हुए, मगर अभी तक हमारे कोई एग्जाम नहीं हुए। मेरा नाम जरासंध अहिरवाल, मैं गुना से आया हूँ। मैम, मेरा नाम संजय जाटा। मैम, एक और समस्या है, हम जब हम कॉलेज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो हमारी रिपोर्ट करना है, मतलब सीधे हमारे एक्शन बोलना है। ये बोल रहा है हमसे कि हम तुमको हमारे कॉलेज से डिस्कस कर देंगे, FIR वगैरह लिख देंगे। और FIR कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है, वहाँ से कलेक्टर से नोटिस दिया जाता है कि बच्चे जाना बोलते हैं, इनका पूरी तरीके से दबाया जा रहा है, बिल्कुल दबाया जा रहा है। मतलब हम कुछ बोले नहीं, कुछ कर नहीं सके। मेरा नाम संजय जाटा, कॉलेज वाले प्रवीण अहिरवाल गुना से। मैम, हम गुना से और वहाँ पे है ना कॉलेज हमारे, और उसमें है ना हमको धमकी देते हैं कि आपके है ना प्रैक्टिकल में एग्जाम में नंबर काट लेंगे, आपको है ना कहीं पे है ना आपकी टीसी वगैरह में कुछ मतलब बेड लिख के भेज देंगे, तो आप है ना आपका भविष्य में कुछ नहीं हो पाएगा, आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। हमारे कई सारी गंभीर समस्या है, जैसे कि हम कहीं पे जॉब भी करते हैं, मजदूरी करके हम कहते ना कहते घर का खर्चा चला रहे हैं, जहाँ पे गुना पे रह रहे हैं उसकी फीस वगैरह उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। घर वाले बोल रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, तुम कमा रहे हो, और घर से बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन वगैरह भी रहता है और तमाम समस्या रहती हैं, जिस कारण हमें ना कई सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चोर चोरी करने के बाद जिस ढंग से सामने नहीं आता, उसी ढंग से गवर्नमेंट जैसे जितने भी नारे लेकर आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश का युवा ही मतलब भविष्य होते हैं, जिस ढंग की भी जो बातें होती हैं आज के समय में सब खोखली साबित हो रही है। हम देख भी रहे हैं, जिसको हम लोग देश की रीढ़ बोलते हैं, देश की युवा ही समाज का भविष्य है, लेकिन आज वही युवा जब धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जब हम लोग रोजगार की मांग करते हैं तो भी कोई नहीं आता। दरअसल सोसाइटी की जितनी भी मुख्य मांग है उनको लेकर वो सब चुप्पियां साधे हैं और कह रहे हैं देश का विकास हो रहा है। अगर देश की जनता का ही विकास नहीं हो रहा, देश के युवा ही परेशान है, एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, तो कैसे देश का विकास हो सकता है? मेरा इस सवाल है। और हम जो कह रहे हैं कि जो नेताएं भी हैं उनके जो भी मुद्दे होते हैं वो चुनाव से पहले होते हैं, चुनाव के बाद वो हमको कोई भी नेता कहीं भी नजर नहीं आता, फिर वो अपने विधानसभा में ही घुस जाते हैं और जनता के सामने वो आते नहीं, वो डरते भी है जनता से। अगर जनता के सामने आएंगे तो जनता उन जैसे उस ढंग से उसने लाठीचार्ज किया, जनता उनका उतनी बुरी हालत करेगी, इसलिए वो हमेशा अपने साथ 4-5 बॉडी गार्ड लेकर चलते हैं। अगर कोई वाकई देश का नेता है, वाकई कोई शिक्षा मंत्री है, तो उसका पहली जिम्मेदारी है कि वो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करे। इस देश में एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, देश की कितनी बेकार स्थिति होगी। आजादी आंदोलन में पहली मांग उठी थी कि हमारे देश को अगर अच्छा बनाना है तो हमारे देश में एजुकेशन होनी चाहिए। आज हमने देखा पूरे मध्य प्रदेश के 94,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। स्थिति ये है कि सरकारी स्कूलों को और बेहतर होना चाहिए। इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उनकी भर्तियां होना चाहिए। एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता, एग्जाम हो रहा है, घोटाला हो रहा है, उसमें नंबर आ गए तो फिजिकल में रह रहे हैं। इस ढंग से जो हो रहा है कि पूरी तरीके से सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरवाने में जो फीस कलेक्ट करना होता है उनको दरअसल उनको नौकरियां देना नहीं होता। तो मेरा सरकार से कहना है कि हर साल कुछ निश्चित नौकरियां निकालें, उनपे ज्वाइनिंग करनी चाहिए, जिससे अगर हमारे देश में सरकार जितनी योजनाएं लेकर आ रही है, घर बना रही है, पैसे दे रही है, अगर हर घर में एक रोजगार होगा तो वो अपने आप अपना घर बना लेंगे, उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उनको देना है तो वाकई वो रोजगार दे, अगर देना ही है तो सरकारी स्कूल में एजुकेशन दे, सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था करे। आज हम देख रहे हैं नीट के एग्जाम में घोटाला
प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा दे रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग जॉब करते हैं, नर्सिंग का काम करते हैं, 3-4 हजार उनको पैसे देते हैं और वो 8-8 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। ऐसे सरकार प्राइवेट स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें 3,000 रुपए सैलरी देते हैं और पूरा उनको से स्कूल का टाइम देते हैं। तो ये पूरी तरीके से युवाओं पर शोषण है, इसके खिलाफ में हम लोग लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो तो सिर्फ एक मुद्दा है। हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को सुधरना चाहिए, हमारे देश के जो युवा है उनको रोजगार मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर और दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसमें जो लाठीचार्ज हुआ वो बहुत ही शर्मिंदा होना चाहिए। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए जब इतने युवा एजुकेशन को ठीक करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। ऐसे में अगर पुलिस वालों के अंदर नैतिकता होती तो वो भी इस्तीफा दे देते, वो उनको भी जॉब से छुट्टी ले लेना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं भी दे सकते तो। लेकिन स्टूडेंट पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, जिन्होंने किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी सभी फील्ड के साथ गलत हो रहा है। एजुकेशन जो फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास ग्राउंड नहीं है, जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। असल में यहाँ पर जो है पूरे देश भर में आज आंदोलन चल रहा है, आप लोग भी जानते हैं। और दिल्ली में भी किस तरीके से जो नौजवान छात्र, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सबके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, यहाँ तक कि गोलियां भी चली है। अब देखिए पूरी प्लानिंग के साथ उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और ये सवाल जो है पूरा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है। आज पूरा देश एक ही डिमांड को लेकर खड़ा है, सबसे प्रमुख, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अगर ये इस्तीफा हुआ तो आप देखिए ये आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए एक एग्जाम्पल होगा कि जब जनता लड़ती है, जनता आगे खड़ी होती है तो वो जीतती भी है। और आने वाले समय में भी अगर कोई शिक्षा मंत्री इस ढंग से करेगा तब भी जनता लड़ेगी और वो जीतेगी। किसान आंदोलन ने हमें ये मैसेज दिया है कि पूरे विश्व में संसद में पारित होने के बाद कोई कानून वापस नहीं हुआ, पर किसान आंदोलन ने वो करके बताया है। यहाँ पर भी ये जो आंदोलन चल रहा है इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए है कि एनटीए भी रद्द होना चाहिए। पूरी तरीके से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं भर्ती परीक्षाओं में, देखिए पूरा एक देखेंगे अगर पूरे परीक्षा में तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है सबसे बड़ा। आज यहाँ पर नर्सिंग स्टूडेंट आए हैं, उनके साथ भी भ्रष्टाचार की स्थिति है, ठीक है। जो तैयारी कर रहे हैं वो भी भ्रष्टाचार से परेशान है। ये जो स्कूल बंद हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ। ये पूरा सवाल इस सवाल से जुड़ा हुआ है कि भ्रष्टाचार नहीं जी। हम लोग यहाँ पर जो डिमांड रख रहे हैं कि पहले तो जो धर्मेंद्र प्रधान जी उनको इस्तीफा होना चाहिए, ठीक है, एनटीए रद्द होना चाहिए, सबको रोजगार देना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। यहाँ पर नर्सिंग स्टूडेंट आए हैं, पिछले 4 साल से एग्जाम नहीं हुई है, उनकी एग्जाम होना चाहिए, उनका रिजल्ट घोषित होना चाहिए, ठीक है। और साथ में जैसे आकांक्षा योजना को लेकर भी सवाल है। आकांक्षा योजना में जो गड़बड़ियां हुई है, ये मध्य प्रदेश में भी जो गड़बड़ियां लगातार हो रही है, उसको लेकर सरकार को करना चाहिए काम, ठोस कदम उठाना चाहिए। इन्हीं डिमांड्स को लेकर खासतौर से हम लोग खड़े हैं। ये मिस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।